हेलो स्टूडेंट्स, आज जिहड़ा अपना टॉपिक है वो हैगा सर्कल। पार्ट 1 है। बहुत ज़्यादा सौखा टॉपिक हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इहदे विच आपां ने की करना हैगा, तो पहला इहदी डेफिनेशन आ जाती है ना। इट इज़ लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे that its distance from fixed point is from fixed point is always constant। मतलब आ मेरा एक पी पॉइंट है, ठीक है जी। इसका इस पॉइंट तो डिस्टेंस बिल्कुल कांस्टेंट है, से इनू आर कह रही तो मूव करता है। तो जे मूव करता है तो फिर किदा दी चीज़ ट्रेस करूँगा। ठीक है। जो लोकस वर्ड होंगे ना, इट इज़ ए लोकस। जो लोकस वर्ड होंगे, लोकस का मतलब की होंगे? लोकस का मतलब होंगे पाथ ट्रेस्ड अंडर गिवन कंडीशंस। पाथ ट्रेस्ड अंडर गिवन कंडीशंस। सो लोकस मैंने पाथ ट्रेस, पाथ की करता ट्रेस। ठीक है जी। ठीक है। इट मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्सड पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्सड पॉइंट, फिक्सड पॉइंट तो, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। आ मेरा फिक्स पॉइंट तो डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट है। ठीक है। जे मैनू एक्स वाई कह दा, इनू मैं 0 0 कह दा, तो मेरी कंडीशन की हुई ओ पी मेरा फिक्सड है। ठीक है। आर कह लो, ये कहे तो कोई हर्ज नहीं। ओ पी का डिस्टेंस फार्मूला लाओ, एक्स माइनस 0 का स्केयर वाई माइनस 0 का स्केयर विद इन रूट, दोनों पासे स्केयरिंग कर दो। सो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये जी थोड़ी इक्वेशन आ गई ना, इस इक्वेशन आपां जिहड़ा है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म कहने हैं। सो जी है इक्वेशन ऑफ सर्कल है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हुण आपां डेफिनेशन च वर्ड यूज़ किया इट इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट, है ना। आपां ने कहा इट इज़ द लोकस ऑफ द पॉइंट। हुण क्या होंदा है कि लोकस की डेफिनेशन बड़ी ठीक ठाक क्लीयर करनी जरूरी होंदी है। लोकस कित्थे यूज़ होंदा? पाथ ट्रेस्ड अंडर स्पैसीफिक कंडीशन या गिवन कंडीशन। ठीक है जी। हुण पाथ की डेफिनेशन की है, कुछ नहीं पेपर पुछते नहीं कि, बट तुसी आपां मन के चलते हैं कि तुसी अगलियां क्लासां च मेजर मैथ करना तो थोड़ा ईच एंड एवरीथिंग क्लीयर होनी चाहिए है। सो जो पाथ है, पाथ इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन वेरीएबल्स, रिलेशनशिप बिटवीन वेरीएबल्स। सो आ जिहड़े मेरे वेरीएबल्स ने, इन्हां दा की रिलेशनशिप हैगा है तुहाडे पास? ये मेरा पाथ है, किस कंडीशन के तहत ट्रेस किया? इस कंडीशन ते, तो जो बनया उसनों आपां सर्कल कहने हैं। सो मेरा ख्याल है जी तुहानूं सर्कल की डेफिनेशन क्लीयर होगी। हुण अगर आपां फिर एक सर्कल बना लीए तुहाडे कोल, सो एक टाइम आपां एक फॉर्म पढ़ ली इहदी, इनू असी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर नूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल कहने हैं। तो ख्याल रखना स्टैंडर्ड फॉर्म च हमेशा सेंटर 0 होएगा। सेंटर असी 0 0 लिया क्योंकि आ फिक्स पॉइंट सेंटर होंदा, आ फिक्स जिहड़ा डिस्टेंस है इनू असी रेडियस कहने हैं सर्कल के केस विच। ठीक है जी। सो आप अगले पेज पर आ जाइए जी तुहाडे कोल। हुण अगर मेरी सिचुएशन ऐसी रहिंदी है कि मैं सर्कल का ट्रेस किया है पर वह सेंटर एच कोमा के है, कोई गल नहीं, पॉइंट ने तो उस तरह मूव करना है, जो पॉइंट ने उस तरह मूव करना है, तो ओ पी ने तो कॉन्सटेंट रहना ही रहना है। कॉन्सटेंट में असी आर कह लीए तो इस बार ओ पी एक्स माइनस एच का स्केयर वाई माइनस के का स्केयर विद इन रूट इज इक्वल टू आर स्केयर आ जाएगा। अल्टीमेट एक्स माइनस एच का स्केयर वाई माइनस के का स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। इनू असी सेंट्रल फॉर्म कहने हैं जी तुहाडे कोल। पिछली बार इनू असी स्टैंडर्ड फॉर्म किया सीगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो इनू असी सेंट्रल फॉर्म कहने हैं। एक चीज़ का ख्याल रखियो, इस एक चीज़ का ख्याल रखियो, वो ख्याल ये है भी तुसी रिजिडली फॉलो नहीं करना हैगा। सेंट्रल फॉर्म नूं भी स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं क्योंकि ये आ चीज़ गिवन है तुहाडे कोल। तो मतलब जे मैं इनू सेंट्रल फॉर्म लिया है तो इस विच कोई गलती नहीं की, पर जे इनू भी बुक वाला
ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਰੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਕ ਟੂ ਬੁੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ 0 0 ਲਵਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਆਹੀ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਫਾਰਮ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਤਾਂ x ਮਾਈਨਸ ਐਚ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਸਕੇਅਰ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦਾ x ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ ਐਚ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 2hx ਪਲਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ ਕੇ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 2y ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ। ਇੱਥੇ x ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ y ਸਕੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ 2hx ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ 2ky ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ 2hx ਮਾਈਨਸ 2ky, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 2hx ਮਾਈਨਸ 2ky, ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, h ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ ਕੇ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਆਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੇਜ 'ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ x ਸਕੇਅਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ, ਮੈਂ y ਸਕੇਅਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ, ਮਾਈਨਸ 2h ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰੈਕਟਸ ਲਿਖਦਾ, ਮੈਂ x ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ 2k ਨੂੰ ਬਰੈਕਟਸ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ y ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ, h ਸਕੇਅਰ k ਸਕੇਅਰ ਅਤੇ ਇਹ r ਸਕੇਅਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ c ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ 2hx ਮਾਈਨਸ 2ky ਪਲਸ c, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ c ਕਹਿ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੈਂਟਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, h ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਲਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਤੁਸੀਂ h ਔਰ k ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ h ਔਰ k ਸੈਂਟਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਓਪਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ h ਹੈ ਸੈਂਟਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰੂੰਗਾ 2h ਦਾ ਹਾਫ ਕਰੂੰਗਾ h, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ h ਆਇਆ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਰਮ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ, ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ। ਸੋ ਉਹ ਬਣ ਗਈ x ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ 2gx ਪਲਸ 2fy ਪਲਸ c ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸੈਂਟਰ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ, ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ, ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ f ਸਕੇਅਰ g ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ c ਵਿਦ ਇਨ ਰੂਟ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਮੈਨੇ x ਸਕੇਅਰ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ ਸਕੇਅਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਸੌਰੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੀਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਨਾਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਲਿਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮਸ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਰਕਲ ਕਦੋਂ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਸਰਕਲ, ਤਾਂ ਉਹ x ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਪਲਸ 2gx ਪਲਸ 2fy ਪਲਸ c ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਸਕੇਅਰ। ਆਹ ਟੈਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜੇ 1 ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 1 ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਟੈਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, f ਸਕੇਅਰ g ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ c, ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ r ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਜੇ r ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਮੈਜਨਰੀ ਸਰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰਕਲ ਅਤੇ ਇਮੈਜਨਰੀ ਸਰਕਲ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਲ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿ ਨੋ ਟਰਮ ਲਾਈਕ xy yz
ਜ਼ੈਡ ਐਕਸ, ਜ਼ੈਡ ਦਾ ਤਾਂ ਗੇਮ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਵਾਈ ਟਾਈਪ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨੋ ਟਰਮ ਲਾਈਕ ਐਕਸ ਵਾਈ, ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਰੌਲਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੈਡ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੈਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ ਸਰਕਲ, ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜਿਡਲੀ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਰਿਜਿਡਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਮੈਂ ਸੈਂਟਰਲ ਫਾਰਮ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਦੈਨ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨੀ ਕੁ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਰਿਜਿਡਲੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਜਨਰਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਔਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਨ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਆ ਉਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ A ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ B ਲੈ ਲਿਆ, AB ਉਹਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹ x1 ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ y1, ਇਹ x2 ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ y2 ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ P ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ x, y ਕਰਕੇ। ठीक है जी, मेरा सर्कल है, डायमीटर ते पॉइंट पता नहीं। ठीक है, तो ना मैं इसनों इस एंड ना ज्वाइन करता, इसनों इस एंड ना ज्वाइन कर दिता, तो जो सैमी सर्कल बन गया और एंगल इन्हें सैमी सर्कल राइट एंगल होंदा है। ये आपां नूं पता है, अपनी प्रीवियस नॉलेज कहती है तुहाडे कोल। जदों आ वाली चीज़ होगी तो इस केस दे विच आपां ने क्या करना हैगा तुहाडे कोल, ते जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां ने स्लोप कढ ली AP दी। जे AP दी स्लोप कढां मैं, ठीक है जी, स्लोप ऑफ AP दी स्लोप आपां कढनी हैगी है, तो तुसीं की लिखोगे तुहाडे कोल, ठीक है, y2 माइनस y1 होंदा, सो y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होंदा, तो x माइनस x1 आ जाएगा। इस तरह स्लोप ऑफ तुसीं BP कढ लोगे, है ना, BP, फिर y2 माइनस y1 आंदा हैगा तुहाडे कोल। सो देखो तुसी BP लै रहे हो तो y2 उधरों लओगे ना, y माइनस y2 ले लिया, तो x माइनस x2 आ गया। ठीक है, इहदा नाम असी m1 रख दिता, इहदा नाम असी m2 रख दिता। सो m1 इंटू m2 -1 रहेगा, क्योंकि दो लाइनां परपेंडिकुलर होंदियां, तो कंडीशन आपां नूं पता है। जे कंडीशन आपां नूं पता है, सो y माइनस y1 नीचे x माइनस x1 गुणा y माइनस y2 नीचे x माइनस x2 इक्वल टू -1। सो y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू नैगेटिव ऑफ x माइनस x1 तो x माइनस x2। इनू इस तरफ ले आओ, तो y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 x माइनस x2 इज इक्वल टू 0। जी आ वाली फॉर्म बनी है, इसनों असी डायमीटर फॉर्म कहने हैं तुहाडे कोल। सो ये कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं, डायमीटर फॉर्म सिर्फ रोला बुक टू बुक वेरी की करता, स्टैंडर्ड और सेंट्रल का, सेंट्रल में भी कई स्टैंडर्ड लिखते हैं, दैन नो प्रॉब्लम। ये डायमीटर है तो सब ने डायमीटर ही लिखना है, इस विच कोई बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली कोई एड्डी लंबी चौड़ी गलबात है नहीं कि तुहाडे कोल। सो असी डायमीटर फॉर्म भी कर ली तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो आपां अगे चलीए जी तुहाडे कोल। हुण आपां देखिए कि थोड़े जे क्वेश्चन देखिए, 4 फॉर्म दे विच सर्कल होना सीगा। ठीक है, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल इस टॉपिक च ना मैनू NCERT स्पैशली सॉल्व नहीं करनी पएगी, क्योंकि ये एक एक्सरसाइज वाला टॉपिक ही है तुहाडे कोल। सो मैं क्वेश्चन जो नाल करूँगा, तुसीं NCERT कर लेना, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। जे हुण आपां देखिए तुहाडे पास, मैं पहला क्वेश्चन ले लिया, मैं तुहानूं कहता कि सेंटर मेरा 0 2 है तो रेडियस 5 है, तुसीं इक्वेशन ऑफ सर्कल लैनी है, तो तुसीं इसनूं H कह लेना, इसनूं K। सो x माइनस H दा स्केयर y माइनस K दा स्केयर इज इक्वल टू R स्केयर होंदा। सो x माइनस 0 दा स्केयर y माइनस 2 दा स्केयर इज इक्वल टू R दा, R को 2, तो ये x स्केयर बन गया प्लस y स्केयर प्लस 4 माइनस 2ab 4y इज इक्वल टू 2 दा स्केयर 4। सो जिहड़ा हैगा ये बन गया x स्केयर प्लस y स्केयर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। सो एक्स वाली टर्म नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं की तुहाडे को, तो ये वाली चीज़ होगी जी, साडा आंसर आ गया तुहाडे कोल। तो मेरा ख्याल है कोई दिक्कत वाली गल नहीं, तुसीं इदां दा क्वेश्चन, और पहले 5 क्वेश्चन NCERT विच इदां दे हैगे ने, पहले 5 क्वेश्चनस। ठीक है जी, सो मतलब 1 to 5 जिहड़े NCERT दे तुसीं हुण बड़े आराम नाल कर पाओगे ईजीली। ठीक है जी, सो अगर तुसीं एक्सरसाइज देखो NCERT दी, तो उस विच सिर्फ 15 क्वेश्चन ने, 15 क्वेश्चन के हिसाब नाल तो फिर एक लैक्चर के विच चैप्टर खत्म होंदा हैगा, बट स्टिल असीं थोड़े ज़्यादा करांगे तुहाडे कोल।
ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਚੱਲੀਏ NCERT 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ x ਪਲੱਸ 5 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ y ਮਾਈਨਸ 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 36 ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਦੱਸੋ। ਸੋ x ਮਾਈਨਸ -5 ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, y ਮਾਈਨਸ 3 ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੂਟ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ x ਮਾਈਨਸ h ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, y ਮਾਈਨਸ k ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ r ਸਕੇਅਰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ, h ਦੀ ਵੈਲਿਊ -5 ਆ ਗਈ, k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 3 ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋਗੇ, 9 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ NCERT 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ x ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ y ਸਕੇਅਰ, ਇਹ 7 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ NCERT 'ਚ, x ਸਕੇਅਰ y ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 4x ਮਾਈਨਸ 8y ਮਾਈਨਸ 45 ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ x ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ y ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 2gx ਪਲੱਸ 2fy, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ c, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ c ਮਾਈਨਸ f ਹੁੰਦਾ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਹਾਫ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ। तो सेंटर कढ़ना, कोफिशिएंट का हाफ साइन चेंज, कोफिशिएंट का हाफ साइन चेंज, रेडियस निकालना, f स्केयर 2 का स्केयर 4, 4 का स्केयर 16 माइनस सी माइनस 45 कर दिता। सो r की वैल्यू जो भी आई तो पास 65 का अंडर रूट आ जाएगी, ठीक है, तो आंसर बन जाएगा। कोई एडी लंबी चौड़ी गलबात है नहीं गी। सो ये भी क्वेश्चन तुसी आराम ना कर लोगे। अल्टीमेटली ये 1 नंबर का क्वेश्चन होंगे कि किसी क्वेश्चन का सेंटर लभना या किसी क्वेश्चन का जोड़ा है तुहाडे कोल रेडियस लभना। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि रेगूलर च पेपर च पूछा जाता है। बस एक कॉन्सैप्ट है कि बच्चे नूं करना आना चाहिए है तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो हुण जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन का यूज़ की है तुहाडे पास, आप वो देखिए, ये नाल दे क्वेश्चन जिहड़े हैगे आ तुहानूं मिल जाणगे तुहाडे कोल, ठीक है। तो जी जनरल फॉर्म है वह यूज़ करने लिए मैं क्वेश्चन लिखण लग्या वां एक, ठीक है जी। तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, और इक्वेशन ऑफ सर्कल जी हैगी है पासिंग थ्रू 4,1, ठीक है, एंड 6,5। तो 4,1 तो 6,5 के विचों पास कर दी इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू दिस एंड सेंटर लाई ऑन। तो जोड़ा है सेंटर लाई ऑन, जोड़ा सेंटर है तुहाडे पास वो लाई कीते करता है तुहाडे पास 4x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 16। सो 4x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 16 ये उत्ते सेंटर लाई करता है। मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल तुसी कढ़नी है, 2 पॉइंटा चो पास कर दिया, सेंटर लाई करता है, ठीक है जी। सो जे आप इस तरह का क्वेश्चन करना है तो ये क्वेश्चन कितना करांगे, पूरी स्टेटमेंट इंग्लिश देखनी है। तो NCERT का 10वां क्वेश्चन है। सो बुक खोल लो। तो आपा की करना है, हुण आपा ने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है ना। तो हुण मगर मैं सर्कल बनाना, तो उन्हें क्या सर्कल पासिस थ्रू 4,1 चो भी पास करता है, 6,5 तो भी पास करता है। तो जोड़ा सर्कल का सेंटर है वो इस लाइन पर लाई करता है। ये लाइन का नाम है 4x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 16। सो अगर किसी क्वेश्चन लिए मैनू 3 कंडीशनस दित्तियां होण तो वो लिए हमेशा जनरल फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन यूज़ करनी है। तो x स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 आपने लिख लिया। जदों आप लिख लिया तो पास आह वाली फॉर्म लिख ली आप x स्केयर वाई स्केयर 2gx। हुण तुसीं सोचो ये सर्कल की इक्वेशन लै ली आप, लेट सर्कल कह लिया है, लेट सर्कल है। जे ये मैनू g ये मैनू f तो मैनू c मिल जान तो मेरा ठीक ठाक ढंग नाल क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ आप निकालने लिए की करना है, देखो आप पॉइंट सर्कल के उत्ते लाई करते हैं, देयरफॉर सैटिस्फाई करेंगे, ठीक है। सो 4,1 एंड 6,5 लाई ऑन सर्कल, लाई ऑन सर्कल, देयरफॉर सैटिस्फाई सर्कल। तो 4 इत्थे फिल किया, 4 का आ गया स्केयर, ठीक है, x की जगह तो y की जगह तो 1 का स्केयर आ गया, 2g उत्थे 4 आ गया, 2f उत्थे 1 आ गया, प्लस c इज़ इक्वल टू 0। सो 16 तो 1 17 प्लस 8g प्लस 2f प्लस c इज़ इक्वल टू 0।
सो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। सो 4,1 एंड 6,5 लाई ऑन सर्कल। ठीक है जी, सर्कल ते लाई करते ने तुहाडे कोल। देयरफॉर सैटिस्फाई तो पहली 4 फिल की, देखो जी 4 का स्केयर 16, वाई की जगह पर 1 फिल किया, ये जगह पर 4 4 दूनी 8, ये जगह पर 1 2f प्लस c। सो दूजा 6,5। सो 6 इत्थे गया 36। ठीक है जी, 5 इत्थे गया 25, 6 इत्थे करूँगा तो 12 नाल जी आ जूगा, 5 इत्थे करांगे 10 ना एफ आ जू प्लस c इज इक्वल टू 0। तो दूजी कंडीशन भी तैयार होगी। तो घट्टो घट्ट 3 कंडीशनस चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने लई। सो आह वाली कंडीशन भी तैयार होगी तुहाडे कोल। ठीक है जी, तो आह वाली कंडीशन भी तुहाडे कोल तैयार होगी। जिन्होंने सिंपलीफाई कर लैंदे थोड़ा जिहा। उपर वाली तो जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल, नवें पेज ते लिखते। सो 8g प्लस 2f पहली सीगी जी ए प्लस 17 प्लस c इज इक्वल टू 0। दूजी 12g प्लस 10f उस तो बाद 25 ते 36। ठीक है जी, कितना हो गया 61 हो गया। सो 61 प्लस c इज इक्वल टू 0। सो 2 इक्वेशनस हो गई जी। आ लिखी है जी पहली। सो पहली इक्वेशन जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल वो है 17 प्लस 8g प्लस 2f प्लस 17 प्लस c, 8g प्लस 2f प्लस 17 प्लस c। दूजी इक्वेशन की है 12g प्लस 10f, 12g प्लस 10f। ठीक है, तो 25 ते 25 हो गया तुहाडे कोल 50, 50 ते 11 60। ठीक है जी, सो ये भी हो गया तुहाडे कोल। तो ये वाली चीज़ होगी। तो तीसरी इक्वेशन सेंटर किस लाइन, ਉਹਦਾ सेंटर की सी सर्कल का, इस सर्कल का सेंटर की होंगे -g -f। सेंटर लाई ऑन लाइन क्या उन्हें क्वेश्चन -f। ये लाई ऑन लाइन केड़ी लाइन, ये लाइन ते लाई करता। और लाइन केड़ी सी 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ठीक है जी, सो ये मतलब एक्स की थां ते जाना 4 ना जी आ गया, वाई का एफ आ गया इज इक्वल टू 16 आ गया। सो अल्टीमेटली ये इक्वेशन फ्री फ्रॉम सी है, वो वेरीएबल है। हुण उन्होंने दोनों इक्वेशनों सॉल्व करने का की तरीका है, सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि सी कट लो, इनू इक्वेशन 1 कह लो, इनू इक्वेशन 2 कह लो, इनू इक्वेशन 3 कह लो। सो 1 विचों या 2 चों कर लो, 2 चक्कर वड्डे 2 - 1 कर लो सबट्रैक्शन। 2 - 1 तो कितना आ गया जी 4 जी। 8 विचों देखो मेरा हाथ रखा होया उत्थे। ठीक है जी, सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां जे ध्यान नाल देखिए 12 विचों 8 गए 4 जी, 10 विचों 2 गए 8 एफ, 12 चों 8 4 जी, 10 विचों 2 गए 10 चों 2 गए 8 एफ। ठीक है जी, सी ना सी कटिया गया। 61 विचों 17 आपां ने घटाने हैगे तुहाडे पास 44। ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ आ गई तुहाडे कोल, तो बड़ी सौखी जी चीज़ आ गई। तो जे हमेशा ही करना, 2 इक्वेशनां तुहाडे कोल हमेशा सी वालियां होणगियां क्वेश्चन दे विच, स्पैशली डिज़ाइन क्वेश्चनस होंदे ने जी। ये 2 इक्वेशनां सी वालियां होणगियां, एक इक्वेशन तुहाडे कोल बिना सी वाली होएगी। सी वालियां 2 सबट्रैक्ट कर लेना तुहाडे कोल ते तुहाडा क्वेश्चन बड़े आराम नाल हो जाएगा। सो लईए ये आपां हुण आपां ने 3 इनू 4 कह लो, हुण 3 और 4 यूज़ करनी है। इत्थे 4f है, सॉरी जी इत्थे -f, ये हैगा पर माइनस थोड़ा ला लो इस तरफ परले पासे 0। सो इन्हों जो ऐड करांगे उरे आ जाएगा 7f। ठीक है जी, उस तो बाद आपां ऐड किया है। सो जे ऐड किया तो इत्थे 7 आ गया। ठीक है जी, 44 चों 16 घटाने ने प्लस का 28 इज इक्वल टू 0। 7f इज इक्वल टू -28, एफ का -4 आ गया। सो एफ का रोला पता लग गया आ रहा जी। इत्थे पुट करो फाइंड जी, इत्थों इत्थे पुट कर दो फाइंड सी। तिने जो थोड़ी आ गई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ये वैल्यू पुट कर देना। क्वेश्चन NCERT की किताब का है तुहाडे कोल। सो तुहानूं आंसर उत्थों मिल जाएगा। ठीक है जी, बाकी नैक्सट लेक्चर करते हैं। सो ईजी है जी, कोई एडा लंबा चौड़ा चक्कर नहीं। 2 लेक्चर NCERT कंप्लीट, फिर थोड़े जे एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।